दोस्तों, अगर कभी किसी पुराने मंदिर में आपको एक टूटी हुई पत्थर की मूर्ति दिखाई दे जिसकी आंखों से खून बह रहा हो, तो गलती से भी उसे हाथ मत लगाना, क्योंकि हो सकता है वो मोहरा हो, और मोहरा हमेशा अपनी अगली रक्त की भेंट ढूंढता है। ये आवाज अर्जुन की थी, जो अपने कैमरे के सामने बैठकर एक गहरी और डरावनी आवाज में इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा था। अर्जुन, समीर, करण और विशाल, ये चारों बचपन के दोस्त थे और अब दिल्ली में रहकर एक बेहद लोकप्रिय यूट्यूब चैनल चलाते थे जिसका नाम था द पैरानॉर्मल ट्रैकर्स। उनका काम था देश के कोने कोने में जाना, ऐसी जगहों को ढूंढना जिन्हें लोग शापित या भूतिया मानते थे, और वहां रात बिताकर सच को कैमरे में कैद करना। अब तक वे दर्जनों किलों, खंडहरों और श्मशानों में जा चुके थे। उनके लिए भूत प्रेत सिर्फ एक अंधविश्वास था और ये डर ही उनका बिजनेस था। लेकिन इस बार उन्हें एक ऐसी जगह के बारे में पता चला था जिसका नाम इंटरनेट पर कहीं नहीं था। उन्हें यह जानकारी एक पुरानी लाइब्रेरी में मिली, एक फटी हुई डायरी से मिली थी। उस डायरी में राजस्थान के एक सुदूर रेगिस्तान के बीच बसे गांव का जिक्र था, भैरवगढ़। भाई, इस बार का कंटेंट मिलियन व्यूज पार कर जाएगा, समीर ने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा। चारों तरफ सिर्फ रेत के टीले थे और दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नजर नहीं आ रही थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप रेत पर इस तरह चमक रही थी मानो चारों तरफ आग लगी हो। हाँ, पर उस डायरी में जो लिखा था, क्या वो सच हो सकता है? करण ने पीछे बैठते हुए थोड़ा झिझकते हुए पूछा। वो चारों में सबसे संवेदनशील और थोड़ा डरपोक स्वभाव का था। विशाल ने हंसते हुए करण के कंधे पर हाथ मारा। अरे करण बाबू, तुम अभी भी उन पुरानी कहानियों पर विश्वास करते हो? काल रक्त मंदिर, मोहरा, आत्माओं का कैद होना, यह सब सिर्फ गांव वालों की बनाई हुई कहानियां होती हैं ताकि कोई उनके पुराने खजाने को चुरा न सके। अर्जुन, जो अपने कैमरे के लेंस को साफ कर रहा था, गंभीर होकर बोला, सच हो या झूठ, हमारा काम है सस्पेंस क्रिएट करना। अगर वहां कुछ नहीं भी हुआ तो भी बैकग्राउंड म्यूजिक और एडिटिंग से हम इसे साल का सबसे डरावना वीडियो बना देंगे। बस हमें उस मंदिर तक पहुंचना है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, रास्ता और भी संकरा और सुनसान होता जा रहा था। मोबाइल के नेटवर्क धीरे धीरे गायब हो चुके थे। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो वे आधुनिक दुनिया को पीछे छोड़कर किसी बीते हुए ठहरे हुए समय में प्रवेश कर रहे हों। तभी दूर रेत के बवंडर के बीच उन्हें एक पुराना जर्जर सा साइन बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, भैरवगढ़ में आपका स्वागत है। गांव के अंदर प्रवेश करते ही हवा का तापमान अचानक गिर गया। रेगिस्तान की जो गर्मी अब तक उन्हें झुलसा रही थी, वो एक अजीब सी ठंडी सूखी हवा में बदल गई। गांव की गलियां संकरी थीं और मिट्टी के बने घर बेहद पुराने और आधे टूटे हुए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि दोपहर का समय होने के बावजूद गलियों में कोई चहल पहल नहीं थी। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव के चौपाल के पास रुकी, घरों की खिड़कियों और दरवाजों के पीछे से कुछ चेहरे झांकने लगे। उन चेहरों पर कोई उत्सुकता नहीं थी, बल्कि एक गहरा जमा हुआ डर था। गांव वाले उन्हें इस तरह देख रहे थे जैसे वे कोई इंसान नहीं, बल्कि मौत का पैगाम लेकर आए हो। यहाँ के लोग तो बड़े अजीब है भाई, समीर ने गाड़ी बंद करते हुए कहा। चारों गाड़ी से नीचे उतरे। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसकी लाठी लगातार कांप रही थी और जिसकी आंखों में मौत या बिंद की सफेदी थी, उनकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे की झुर्रियां चीख चीख कर कह रही थीं कि उसने इस गांव में कई भयानक दौर देखे हैं। उसने अपनी सूखी आवाज में कहा, बेटा, तुम लोग शहर के पंछी हो। रास्ता भटक गए हो तो अभी लौट जाओ। सूरज ढलने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। अपनी गाड़ी घुमाओ और हाईवे की तरफ भाग जाओ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपना गोप्रो कैमरा ऑन किया और बूढ़े आदमी के करीब जाकर बोला, बाबा, हम रास्ता नहीं भटके हैं। हम यहाँ काल रक्त मंदिर और उस मोहरे के बारे में जानने आए हैं।
क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? मोहरा शब्द सुनते ही उस बूढ़े आदमी का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। उसके हाथ से लाठी छूटते छूटते बची। उसने चारों तरफ इस तरह देखा जैसे दीवारों के भी कान हो। चुप हो जाओ युवक, बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में कंपकंपी थी। उसका नाम इस हवा में मत लो, वो सुन लेता है। बेटा, रात होने से पहले ये गांव छोड़ दो, वरना मोहरा जाग जाएगा। समीर इस बात पर जोर से हंस पड़ा। बाबा, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम भूत प्रेत जिन जिन्नात पर विश्वास नहीं करते। हम बस उस मंदिर की वास्तुकला और इतिहास को शूट करना चाहते हैं। बूढ़े ने समीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और लाचारी दोनों थे। उसने कांपती हुई उंगली से पहाड़ी की तरफ इशारा किया जो गांव के ठीक पीछे खड़ी थी। उस पहाड़ी का रंग बाकी रेत के टीलों से अलग, गहरा काला और मटमैला था। उसकी चोटी पर एक पुराना नुकीला ढांचा दिखाई दे रहा था। वही काल रक्त मंदिर था। जब मोहरा जागता है, बूढ़े ने अत्यंत गंभीर होकर कहा, तो वो सबसे पहले किसी एक को चुनता है, फिर उसकी रक्त की भी ऐंठ लेता है, और जब तक उसे भेंट नहीं मिलती वो शांत नहीं होता। तुम्हारी जवानी पर मुझे तरस आ रहा है, पर तुम्हारी जिद तुम्हें उस नर्क में ले जाएगी जहां से मौत भी वापस नहीं आती। ये कहकर बूढ़ा आदमी मुड़ा और बिना पीछे देखे एक अंधेरी गली में गायब हो गया। करण ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। गांव वालों का डर असली लग रहा है। अरे डर ही तो बेचना है हमें करण, अर्जुन ने उत्साह से कहा। सोचो, अगर हम इस खौफ को अपने कैमरे में कैद कर पाए तो हमारा चैनल कहाँ पहुंच जाएगा। चलो सामान निकालो, रात होने वाली है और हमें पहाड़ी पर चढ़ना है। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के नीचे डूब रहा था, लेकिन उसका रंग आज आम दिनों जैसा पीला या नारंगी नहीं था। आसमान का रंग ऐसा था मानो किसी ने नीले कैनवास पर ताज़ा खून बिखेर दिया हो। पूरा आसमान गहरा लाल हो चुका था, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो प्रकृति खुद किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। चारों दोस्तों ने अपने भारी बैग उठाए, जिनमें हाई डेफिनेशन कैमरे, ट्राइपॉड, नाइट विजन गॉगल्स और फ्लैशलाइट्स थी। उन्होंने पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की। पहाड़ी का रास्ता बेहद पथरीला और संकरा था। वहां कोई पक्की सड़क नहीं थी, बस पैरों के निशानों से बना एक धुंधला सा रास्ता था जो शायद दशकों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। रास्ते के दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां थी जो हवा के झोंकों के साथ इस तरह हिल रही थी मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। हवा बहुत तेज चल रही है भाई, विशाल ने अपनी जैकेट के हुड को सिर पर डालते हुए कहा। हवा में एक अजीब सी साय साय की आवाज थी जो किसी के रोने या कराहने जैसी लग रही थी। ऊपर चढ़ रहे थे, माहौल और भी भारी होता जा रहा था। अर्जुन ने अपना मुख्य कैमरा ऑन किया, लेकिन जैसे ही उसने लेंस को पहाड़ी की चोटी की तरफ घुमाया, कैमरे की स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी। हरी और लाल रंग की धारियां स्क्रीन पर दौड़ने लगीं। विशाल, ये कैमरा बार बार ग्लिच क्यों कर रहा है? अर्जुन ने चिढ़कर कहा। उसने कैमरे को थोड़ा थपथपाया। विशाल ने अपने पास मौजूद दूसरे कैमरे को देखा। उसकी स्क्रीन भी वैसे ही फ्लिकर कर रही थी। शायद यहां कोई मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या फिर नेटवर्क का कोई अजीब इशू है। डोंट वरी, मैनुअल रिकॉर्डिंग ऑन रखो। लेकिन तभी करण रुक गया। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। क्या हुआ करण? समीर ने पूछा। तुम लोगों ने सुना? करण की आवाज थरथरा रही थी। क्या सुना? रोने की आवाज। कोई बहुत धीरे धीरे रो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत या बच्चा दर्द से तड़प रहा हो। करण ने चारों तरफ देखते हुए कहा। समीर ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। वहां सिर्फ सूखी चट्टानें और काली मिट्टी थी। करण, हवा जब इन चट्टानों के छेदों से गुजरती है तो ऐसा ही साउंड इफेक्ट पैदा होता है। फिजिक्स पढ़ो भाई, कॉस्टोलॉजी नहीं। हालांकि समीर ने मजाक में कहा था,
लेकिन अंदर से वह भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध आने लगी थी, एक ऐसी गंध जो बहुत पुरानी, सड़ी हुई और नमी से भरी हो, जैसी किसी बंद पड़ी कब्र या सीलन भरे तहखाने से आती है। आखिरकार आखिरी चढ़ाई पार करने के बाद वे मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए। काल रक्त मंदिर उनके सामने खड़ा था। ये किसी सामान्य मंदिर जैसा नहीं था। इसकी वास्तुकला बेहद प्राचीन और डरावनी थी। काले पत्थरों से बना यह मंदिर समय की मार झेलकर आधा टूट चुका था। इसके मुख्य शिखर पर अजीबोगरीब आकृतियां खुदी हुई थीं, ऐसी आकृतियां जो देवताओं की नहीं बल्कि तड़पते हुए इंसानों और अजीब से जीवों की थीं। मंदिर के मुख्य द्वार पर कोई दरवाजा नहीं था, बस एक विशाल अंधेरा रास्ता था जो अंदर के गर्भगृह की तरफ जाता था। द्वार के दोनों तरफ पत्थरों पर कुछ नक्काशी की गई थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वहां दीवारों पर सूखे हुए कत्थई रंग के निशान थे। विशाल ने आगे बढ़कर उन निशानों को छुआ और अपनी उंगलियों को सूंघा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये पेंट नहीं है अर्जुन। फिर क्या है? ये सूखा हुआ खून है, बहुत पुराना खून जो पत्थरों के अंदर तक समा चुका है। करण 2 कदम पीछे हट गया। भाई, मैं मिन्नत कर रहा हूं, अभी भी वक्त है। नीचे चलो, हम गाड़ी में सो जाएंगे। ये जगह सही नहीं है। अब तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। यही तो हमें चाहिए था। समीर, माइक चेक करो। विशाल, नाइट विजन ऑन करो। हम अंदर जा रहे हैं। चारों ने अपनी फ्लैशलाइट्स सीधे अंदर की तरफ की। रोशनी अंधेरे को पूरी तरह से चीर नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अंदर का अंधेरा सामान्य से ज्यादा गाढ़ा हो। वे धीरे धीरे फूंक फूंक कर कदम रखते हुए अंदर दाखिल हुए। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था। बाहर जो तेज हवा चल रही थी, उसकी आवाज अंदर आते ही अचानक गायब हो गई थी। यहां का सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी खुद की सांसों और दिल की धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फर्श पर सदियों पुरानी धूल जमी हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस धूल पर किसी के पैरों के निशान नहीं थे, सिवाय कुछ घसीटे जाने के निशानों के। दीवारों पर वही सूखे खून के निशान बने हुए थे, जो किसी अजीब सी भाषा की लिपि जैसे लग रहे थे। देखो, वहां बीच में कुछ है। समीर ने अपनी टॉर्च की बीम को मंदिर के केंद्र पर केंद्रित करते हुए कहा। गर्भगृह के ठीक बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर वह मूर्ति रखी थी। वह मोहरा था। मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची थी, जो किसी अज्ञात काले और चमकदार पत्थर से बनी थी। उसका चेहरा हूबहू किसी इंसानी पुरुष जैसा था, लेकिन उसके नैन नक्श में एक अजीब सी क्रूरता और उदासी का मिश्रण था। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं। वहां कोई पुतली या सफेद हिस्सा नहीं था, बस 2 गहरे काले गड्ढे थे जो देखने वाले को ऐसा महसूस कराते थे मानो वे सीधे किसी अनंत खाई में देख रहे हो। मूर्ति के नीचे चबूतरे पर एक गहरे लाल रंग के पदार्थ से कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसे पढ़ा। रक्त दो वरना आत्मा दो। बाप रे, ये तो सचमुच डरावना है। विशाल ने अपने कैमरे को मूर्ति के चेहरे के करीब लाते हुए कहा। इस पत्थर की फिनिशिंग देखो, ऐसा लगता ही नहीं कि इसे किसी ने हथौड़ी और छेनी से बनाया है। ऐसा लगता है मानो किसी जीते जागते इंसान को पत्थर में बदल दिया गया हो। करण थोड़ा दूर खड़ा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अर्जुन, चलो ना यार, फुटेज तो मिल गई, अब यहां रुकने का क्या फायदा। रुको करण, अभी तो लाइव थ्रिल शुरू हुआ है, अर्जुन ने कहा और अपना कैमरा उस मूर्ति की तरफ घुमाया ताकि वो एक क्लोजअप शॉट ले सके। वो कैमरे के व्यू फाइंडर के जरिए मूर्ति को देख रहा था और उसी पल अर्जुन का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। कैमरे की एलसीडी स्क्रीन पर जो मूर्ति स्थिर बैठी थी, उसके होंठ धीरे धीरे ऊपर की तरफ मुड़ रहे थे। स्क्रीन पर मूर्ति के चेहरे पर एक बेहद खौफनाक शैतानी मुस्कान उभर आई थी।
अर्जुन ने तुरंत कैमरे से नजर हटाई और सीधे मूर्ति को देखा। मूर्ति का चेहरा बिल्कुल सामान्य और स्थिर था, उसके होंठ बंद थे। उसने फिर कैमरे की स्क्रीन में देखा, वहां वो अभी भी मुस्कुरा रही थी और उसकी खाली आंखों के गड्ढे सीधे अर्जुन को घूर रहे थे। अर्जुन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसके हाथ से कैमरा छूटते छूटते बचा। तुम लोगों ने देखा? अर्जुन की आवाज में पहली बार डर साफ महसूस हो रहा था। मत डरा यार, समीर ने कहा। कैमरे में देखो, ये मूर्ति मुस्कुरा रही है, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। समीर और विशाल तुरंत अर्जुन के कैमरे की स्क्रीन की तरफ लपके, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, स्क्रीन पर फिर से ग्लिच आ गया और वो पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गई। भाई, तू थका हुआ है और ज्यादा सोच रहा है, समीर ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। लेकिन तभी टप 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 एक शांत गर्भगृह में पानी की बूंदें गिरने जैसी आवाज गूंजी, लेकिन वहां पानी का कोई स्रोत नहीं था। चारों ने अपनी टॉर्च की रोशनी वापस मूर्ति के चेहरे पर डाली। जो नजारा उन्होंने देखा, उसने उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। मूर्ति की उन खाली काली आंखों के गड्ढों से धीरे धीरे गाढ़ा चमकीला लाल खून बह रहा था। वो खून मूर्ति के पत्थरों के गालों से होता हुआ नीचे फर्श पर गिर रहा था। देखते ही देखते पूरा मंदिर एक असहनीय सड़ी हुई खून की बदबू से भर गया। वो बदबू इतनी तेज थी कि करण को उल्टी होने लगी। ये कोई ट्रिक है, कोई हमें डरा रहा है, विशाल ने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज का कंपन बता रहा था कि वो खुद इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। अचानक विशाल चीखा, पीछे देखो। चारों ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। मंदिर का वो विशाल प्रवेश द्वार, जहां कोई दरवाजा नहीं था, वहां अचानक एक भारी काला पत्थर का दरवाजा ऊपर से नीचे की तरफ गिरा। धाड़ धाड़ एक जोरदार धमाके के साथ मंदिर का एकमात्र निकास बंद हो चुका था। पूरी जमीन भूकंप की तरह कांप उठी। धूल का एक गुबार उठा। वे अब अंदर पूरी तरह से कैद हो चुके थे। ऐसा नहीं हो सकता। समीर पागलों की तरह उस बंद पत्थर के दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो पत्थर दीवार का ही एक हिस्सा लग रहा था। तभी दीवारों पर कुछ अजीब सी हलचल होने लगी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि मंदिर की सूखी कली दीवारों पर अचानक सैकड़ों इंसानी हाथों के निशान उभरने लगे। वे निशान ऐसे लग रहे थे मानो दीवारों के अंदर बंद कोई आत्माएं बाहर निकलने के लिए छटपटा रही हों और पत्थरों को अंदर से थपथपा रही हो। थप 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 थप। दीवारों से आने वाली ये आवाजें धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं। ये क्या हो रहा है भाई, हम यहां मर जाएंगे, समीर डरकर रोने लगा। तभी पूरे गर्भगृह में एक ऐसी आवाज गूंजी जो किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी। वो आवाज हवा में थी, पत्थरों में थी और सीधे उनके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। वो एक भारी, प्राचीन और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज थी। मोहरा अपनी रक्त की भेंट मांगता है। कौन है? सामने आओ, अर्जुन ने चिल्लाया। उसने अपने बैग से एक लोहे की रॉड निकाल ली थी, लेकिन उस अदृश्य शक्ति को किसी हथियार की जरूरत नहीं थी। अचानक करण, जो सबसे पीछे खड़ा था, हवा में उछला, जैसे किसी ने उसकी शर्ट को पीछे से पकड़कर खींचा हो। वह फर्श पर गिरा। आहा, करण चिल्लाया। उसके सीधे हाथ की कलाई पर बिना किसी चीज के छुए अपने आप एक गहरा कट लग गया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य धारदार ब्लेड ने उसकी त्वचा को चीर दिया हो। करण के हाथ से तेजी से खून बहने लगा और वह सीधे मंदिर के फर्श पर टपकने लगा। टप टप टप। करण का खून जैसे ही फर्श की धूल से मिला, फर्श पर बनी हुई वे खून की लिपियां चमकने लगी और उसी पल उस काली पत्थर की मूर्ति की आंखें, जो अब तक खाली गड्ढे थीं, अचानक पूरी तरह खुल गई। उन आंखों के अंदर कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ एक गहरा,
निगल जाने वाला अंधेरा था जो जिंदा महसूस हो रहा था। मुझे बचाओ, अर्जुन, समीर, मुझे यहां से निकालो। करण फर्श पर तड़पते हुए चिल्ला रहा था, लेकिन इससे पहले कि कोई उसके पास पहुंच पाता, मूर्ति के पीछे के अंधेरे से लंबी लंबी धुएं जैसी काली परछाइयां निकलने लगी। वे परछाइयां इंसानी हाथों जैसी शक्ल ले रही थीं। उन शापित परछाइयों ने करण के पैरों और हाथों को जकड़ लिया। करण ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। उसने फर्श को अपने नाखूनों से खरोंचा, जिससे उसके नाखून उखड़ गए और फर्श पर खून के निशान बन गए। अर्जुन और समीर ने आगे बढ़कर करण के हाथों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन परछाइयों को छुआ, उन्हें एक ऐसा झटका लगा मानो हजारों वोल्ट का करंट उनके शरीर से गुजर गया हो। वे दोनों दूर जा गिरे। अर्जुन, मत छोड़ो मुझे, करण की यह आखिरी चीख थी। उन काली परछाइयों ने करण को हवा में उठाया और सीधे उस मोहरे की मूर्ति के पीछे बने एक अंधेरे छेद के अंदर खींच लिया। करण के अंदर जाते ही वो छेद अपने आप बंद हो गया और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। दीवारों पर हाथों के निशान गायब हो चुके थे। हवा का चलना बंद हो चुका था, लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज अभी भी आ रही थी। वो थी करण की चीखें, जो अब उस ठोस पत्थर की मूर्ति के अंदर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा को उस पत्थर के अंदर कैद कर लिया गया हो और वो अंदर घुट रहा हो। विशाल घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। भाई, करण चला गया, वो मर गया, वो मूर्ति उसे खा गई। तभी मंदिर की सामने वाली दीवार पर, जहां करण का खून गिरा था, वहां नए अक्षर उभरने लगे। वे अक्षर ताजे खून से लिखे जा रहे थे। पहली भेंट पूरी हुई। अब चारों में से सिर्फ 3 दोस्त बचे थे, अर्जुन, समीर और विशाल। उनका सारा घमंड, उनका विज्ञान और उनका यूट्यूब चैनल का भूत हवा हो चुका था। अब वे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे। हमें इस दरवाजे को तोड़ना होगा, अर्जुन ने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, हालांकि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने लोहे की रॉड उठाई और उस बंद पत्थर के दरवाजे पर पूरी ताकत से मारने लगा। टन 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 लोहे की रॉड पत्थर से टकराकर चिंगारियां छोड़ रही थी, लेकिन पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आई। तभी अर्जुन ने महसूस किया कि समीर, जो अब तक रो रहा था, अचानक बिल्कुल शांत हो गया था। वो दरवाजे के पास खड़ा था और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। समीर, तू ठीक है भाई? विशाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही विशाल ने उसे छुआ, समीर ने अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया। विशाल 2 कदम पीछे हट गया और उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। समीर की आंखें, वे अब सामान्य नहीं थीं। उसकी आंखों का सफेद हिस्सा पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से कोयले जैसी काली पड़ चुकी थीं। उसके चेहरे की नसें नीली और काली होकर त्वचा के ऊपर उभर आई थीं। उसके चेहरे पर एक बेहद घिनौनी, चौड़ी मुस्कान थी, जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वह धीरे धीरे हंसा। उसकी आवाज अब समीर की नहीं थी, बल्कि उसी भारी, प्राचीन शक्ति की थी जिसे उन्होंने गर्भगृह में सुना था। मोहरा अभी भूखा है, उसे और चाहिए, समीर ने कहा। समीर, होश में आ भाई, ये तू क्या बोल रहा है? अर्जुन ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन समीर अब उनके नियंत्रण से बाहर था। वह मुड़ा और उसने सामने की ठोस पत्थर की दीवार की तरफ देखा, और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना सिर पूरी ताकत से उस दीवार पर दे मारा। धाड़! समीर, रुक! अर्जुन चिल्लाया, लेकिन समीर नहीं रुका। उसने दोबारा अपना सिर दीवार पर मारा। धाड़! इस बार उसका माथा पट गया और खून की एक धार उसकी आंखों और चेहरे पर बहने लगी, लेकिन उसके चेहरे की वह खौफनाक मुस्कान वैसी ही बनी रही। उसे जैसे कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। धाड़! 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 वो लगातार अपना सिर दीवार पर मार रहा था। पत्थरों पर उसका खून और मांस के टुकड़े चिपकने लगे थे। अर्जुन और विशाल उसे रोकने के लिए आगे बढ़े,
लेकिन तभी समीर अचानक रुका। उसने अपनी पीठ को सीधा रखा और अपनी गर्दन को धीरे धीरे घुमाना शुरू किया। उसकी गर्दन से हड्डियों के टूटने की भयानक आवाजें आईं। चट चट चटक। उसने अपनी गर्दन को पूरा 180 डिग्री घुमा दिया। अब उसका चेहरा उसकी पीठ की तरफ था और उसकी वे काली खून से सनी आंखें सीधे अर्जुन और विशाल को देख रही थी। उसने एक डरावनी फटी हुई आवाज में पूछा, अगली रक्त की भेंट कौन देगा? विशाल के सब्र का बांध टूट गया। वो पागलों की तरह चीखा, अर्जुन भागो! वे दोनों पीछे की तरफ दौड़े। गर्भगृह के पिछले हिस्से में, जहां अंधेरा था, उन्हें एक छोटा सा लकड़ी का पुराना दरवाजा दिखाई दिया, जो शायद किसी गुप्त रास्ते या मंदिर के पिछले हिस्से की तरफ जाता था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से उस दरवाजे पर लात मारी। पुराना होने के कारण लकड़ी का दरवाजा टूट गया। दरवाजा खुलते ही दोनों बाहर की तरफ भागे, बिना ये सोचे कि वे कहां जा रहे हैं। वे मंदिर के पिछले रास्ते से बाहर निकले थे, जो पहाड़ी के दूसरी तरफ जाता था। रात का सन्नाटा अब और भी गहरा हो चुका था। आसमान का वो लाल रंग अब कालेपन में बदल रहा था, लेकिन चांद का रंग अभी भी हल्का लाल था। वे हांफते हुए, पत्थरों पर फिसलते हुए किसी तरह पहाड़ी से नीचे गांव की तरफ भागे। उन्हें लगा था कि गांव में पहुंचकर वे सुरक्षित हो जाएंगे, गांव वालों से मदद मांगेंगे। लेकिन जब वे गांव की पहली गली में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। दोपहर में जिस गांव में कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, वो अब पूरी तरह से एक श्मशान में बदल चुका था। गलियों में सन्नाटा था, घरों के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर पूरी तरह अंधेरा था। सबसे भयानक बात यह थी कि हर घर के मुख्य दरवाजे पर ताजे लाल खून से एक ही शब्द लिखा हुआ था, मोहरा। यहां कोई नहीं है अर्जुन, सब छोड़कर भाग गए या फिर। विशाल रोने लगा। उसका गला सूख चुका था। हमें गाड़ी तक पहुंचना होगा विशाल, गाड़ी की चाबी मेरे पास है, हम यहां से अभी निकलेंगे, अर्जुन ने विशाल का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। वे गांव के चौपाल की तरफ दौड़े, जहां उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। दूर से उन्हें अपनी गाड़ी दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी के करीब पहुंचे, उन्हें गाड़ी के बोनट पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। टॉर्च की रोशनी वहां पड़ी। वो समीर था, या जो कोई भी समीर के शरीर के अंदर था। वह गाड़ी के बोनट पर उकड़ू बैठा था, जैसे कोई जानवर बैठता है। उसका शरीर अब पूरी तरह से काला पड़ चुका था, मानो उसकी त्वचा के अंदर का खून सड़ गया हो। उसकी आंखों से लगातार खून बह रहा था, जो उसकी शर्ट को पूरी तरह से लाल कर चुका था। उसने अर्जुन और विशाल को देखा और अपनी टेढ़ी गर्दन को हिलाते हुए बोला,